4 ऐसा ऐप इंस्टॉल कर रखा है जिसके बारे में एक बैंक ने अलर्ट जारी करके ये कहा है कि अगर वो 4 ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो जल्द से जल्द उसको अनइंस्टॉल कर ले, क्योंकि इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जैसे ही मेरी इस न्यूज़ पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये 5 मिनट की जानकारी आपके 5 लाख रुपए बचा दे। आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐप है जिसको हमें अपने मोबाइल से जल्द डिलीट कर लेना चाहिए, और साथ ही किस बैंक ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है। न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इस तरह का अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको इसके लिए क्या स्टेप लेना है, कहाँ शिकायत करना है, थाने में शिकायत करना है या फिर घर बैठे आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं और साथ ही आपको कुछ टिप्स भी देने जा रहे हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग से लेकर के अलग अलग पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में एसबीआई ने एक अलर्ट जारी करके ये बताया है कि 4 ऐप है जिसको अगर अपने मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर और मिंगल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप अभी से सावधान हो जाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर अपने मोबाइल में ये 4 ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपका खाता खाली हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4 महीने के अंदर 150 ग्राहकों के 70 लाख रुपए चपत लगाने की शिकायतें मिली, और इसीलिए ये जानकारी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है गलती से अगर इस ऐप को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें। अब आप पूछेंगे कि इन ऐपों से कैसे ठगी होती है, तो आपको बता दें कि जालसाजों के द्वारा किसी प्रकार से आपसे संपर्क किया जाता है, चाहे आपने लॉटरी जीता है ऐसा बोल करके या फिर मैसेज भेज करके इनाम के रूप में आपसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद आपसे बात करते हैं और किसी तरह से बात करते करते ये जो ऐप हैं वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवा देते हैं। इंस्टॉल कराने के बाद वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद आप अपने मोबाइल में पेटीएम से लेकर के नेट बैंकिंग तमाम तरह के ऐप यूज़ करते हैं, उस ऐप का एक्सेस किसी प्रकार से वो ले लेते हैं और ले करके आपका अकाउंट यूज़ कर लेते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अननोन कॉल को आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करें, और किसी तरह गलती से अगर आप अननोन कॉल को रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं और उसमें आपको ये कहा जाता है कि आपने लॉटरी जीता है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि कहीं आपने लॉटरी खेला भी था। अगर नहीं खेला था तो आप उसके फर्जीवाड़े में न फंसे, क्योंकि फर्जीवाड़े में फंसेंगे, उनके बातों में आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लोभ आएगा। वैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में और किसी तरह से आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट में चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, खाली हो सकता है। और इसी के लिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आपके पास अज्ञात सोर्स से यानी कि अननोन सोर्स से कोई भी यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट आए या क्यूआर कोड आए तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट फिर से खाली होने का चांस है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अज्ञात वेबसाइट से किसी भी विभाग का हेल्पलाइन नंबर लेने की भूल ना करें, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर हो सकता है फर्जी हो और कहीं ना कहीं आप फर्जीवाड़ा में फंस जाएंगे, आपका अकाउंट उसके द्वारा भी खाली हो सकता है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने खुद ही स्वीकारा कि आधा दर्जन से ज़्यादा एसबीआई का फर्जी वेबसाइट चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको अपने तरफ से आगाह करूंगा कि गूगल में जा करके कभी भी आपको कोई भी वेबसाइट, किसी भी विभाग का वेबसाइट को सर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ जा करके हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी वगैरह सर्च करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट बना करके अपना नंबर डाल देते हैं और आप हेल्प के लिए उनके पास कॉल करते हैं और वो फिर आपको एनीडेस्क या फिर जो भी ऐप मैंने 4 बताया उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको फर्जीवाड़े का शिकार बना लेते हैं। अब सबसे अंत में, इतना सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपका अकाउंट के साथ इस तरह का स्कैम हो जाता है, फर्जीवाड़ा हो जाता है या फिर फ्रॉड हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है। तो ऐसे में चाहे आप स्टेट बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या फिर अलग अलग बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाकर के हेल्पलाइन नंबर जो भी आपको मिले उस पर कंप्लेन करना है, ईमेल आईडी मिले उस पर कंप्लेन करना है और पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, किसी थाने में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आप थाने में जाएंगे तो थाने वाला आपका कंप्लेन नहीं ले। तो इसीलिए एक नेशनल साइबर पोर्टल है जिसमें कि पूरे देश के लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन करना
करना होता है, इसका कोई फीस नहीं लगता है। और इस पर कंप्लेन करेंगे तो जो आपका संबंधित थाना है वहाँ पे जा करके ऑटोमेटिक वहाँ से कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो उसको रीएड्रेस करेंगे, और इसमें आपका कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा और हो सकता है इसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। और दोस्तों, अगर आपके साथ इस तरह की ठगी हुई है तो नेशनल साइबर पोर्टल पे किस तरह से कंप्लेन करेंगे, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerboys.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर करेंगे ताकि इस तरह की ठगी से लोग बच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।